राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को हमारी ओर से राधे राधे। सभी स्वस्थ रहें और भगवान के नाम में मस्त रहें और जिंदगी में हमेशा व्यस्त रहें और प्रभु का सत्संग सुनते रहा करें। मनुष्य जीवन मिला है तो इसका सदुपयोग इसी में है। अधिक से हम भगवत चर्चा सुनते रहें। इस कलयुग में सुनने का ज्यादा महत्व बताया गया है। श्रोतव्य, अधिक से अधिक भगवान की चर्चा को श्रवण करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सबसे पहले सुनने की बात बताई गई। सुनने से क्या होगा? ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान जब होगा तभी भक्ति करेंगे हम। भक्ति करते हैं तो ज्ञान का होना भी जरूरी है। बिना ज्ञान की भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति के साथ ज्ञान का होना जरूरी है। और ये ज्ञान कहां से मिलेगा? ये ज्ञान मिलेगा सत्संग से। सत्य और प्रिय वाणी बोलनी चाहिए, असत्य और प्रिय नहीं। लेकिन झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जाते। हमेशा सत्य बोलें। इसी प्रकार सत्य और अप्रिय भी नहीं बोलना चाहिए। जीव अनेक जन्मों के संस्कार के कारण अप्रिय और असत्य बोलता है। वे संस्कार प्रयत्न से हट सकते हैं। अतः सत्य और प्रिय बोलने का अभ्यास करना चाहिए। चिंता रखकर अभ्यास करना। सत्य एवं प्रिय बोलने से कोई हानि हो जाए तो उसे सह लेना चाहिए। सत्य और प्रिय बोलने की स्थिति न हो तो मौन रहना चाहिए। उस मौन रहने में यदि हानि हो तो उसे सह लेना चाहिए, परंतु सत्य और प्रिय बोलने का नियम त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो इस नियम का दृढ़ता से पालन करते हैं उसे सुख, शांति, संपत्ति प्राप्त होती है। यश मिलेगा। निष्काम भाव से पालन करने पर मुक्ति मिलेगी। जब तक जीवन रहे तब तक नियम का पालन करना चाहिए। इस नियम में बहुत बल है। असत्य बोलने वाले प्रिय बोलते हैं, इसलिए व्यवहार में प्रिय बोलने वाले प्रायः कपटी होते हैं। वे स्वार्थ साधना के लिए कपट से प्रिय वाणी बोलते हैं। अतः व्यवहार में प्रिय बोलने वालों का विश्वास नहीं करना चाहिए। सत्य बोलने वाले कटु बोलते हैं और वह कटु वाणी सत्य के तप को खा जाती है। अतएव साधक को सत्य और प्रिय बोलने का सतत प्रयत्न करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। दूसरे की चीज लेने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। इस नियम के पालन से चोरी नहीं होती, घूस नहीं जा सकती, किसी का न्याय, सत्य नहीं छीना जाएगा। अर्थात सच बोलने की कोशिश करें। सत्य के बराबर कोई तप नहीं। किसी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। प्राणी मात्र को मान प्रिय है। अपमान से उसको चोट लगती है। कोई भी नहीं चाहता कि मेरा अपमान हो। हर कोई चाहता है कि मेरा सम्मान हो। और ऐसा ही हमें दूसरों के साथ भी करना चाहिए। उसकी आत्मा दुखी होती है अपमान करने से। अपमान करने वाले का पुण्य नष्ट होता है। अपमान करने वाले पर भगवान प्रसन्न नहीं होते, वरन नाराज हो जाते हैं भगवान उससे। कभी किसी का अपमान न करें। अपमान करने वाले में अभिमान होता है। अभिमान के बल पर वो दूसरों का अपमान करता है। अभिमान अपने स्वामी का अल्पकाल में ही नाश कर डालता है। प्रभुता के बल पर दीन, रंग या कष्ट में पड़े हुए मनुष्य का जो अपमान करता है वो पुण्य बल से ही करता है। पुण्य है ना उसकी, इसलिए पुण्य नष्ट होंगे तो उसे बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। किसी का कभी अपमान न करें, यह महान व्रत है। बालक,
वृद्ध, आश्रित, दीन, दुखी, रोगी, किसी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अपने में जो भगवान विराजमान है वही सबके हृदय में विराजमान है। जिसकी अल्प बुद्धि होती है, जिसे ज्ञान कम होता है, जिसने जीवन में अच्छे से सत्संग नहीं सुना होता है, वही लोगों का अपमान करने में लगा रहता है। वो ऐसा है, ये ऐसा है, गुण नहीं देखेगा, दोषों को देखेगा। उसके अंदर ये है। अरे भाई, दोष हैं तो गुण भी तो हैं उसके अंदर, गुणों को देखो। तो कहने का अर्थ है, कभी किसी का अपमान न करें। किसी का भी अपमान करने से सबका मान करना चाहिए। संपूर्ण दानों में मान सबसे बड़ा दान कहा गया है। तुमने किसी को सम्मान दे दिया, ये दान है। और यह जिसको दिया जाता है उसकी आत्मा प्रसन्न होती है। अतः स्वयं अमानी रहकर सबको यथायोग्य मान देना चाहिए। लकड़ी में अग्नि व्याप्त है। अग्नि लकड़ी में नहीं होती तो प्रकट नहीं होती, परंतु प्रकट नहीं होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि काठ में अग्नि है, इतने पर भी काठ चीर करके रख दो तो उसमें अग्नि दिखाई नहीं देती है। तब यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें अग्नि नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा जगत के कण कण में विराजमान है। वो आंखों से दिखाई नहीं देते, विचार से समझ में आते हैं और श्रद्धा तथा भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जिसमें विश्वास है, जिसे विश्वास हो, उसी मूर्ति में या उसके हृदय में श्रद्धा पूर्वक भगवान को वह देखता है। भक्ति करने से भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। विश्वासो फलदायक, हमें विश्वास होना चाहिए। अपने बीवी पर विश्वास होता है, बच्चों पर विश्वास होता है, अपने पति पर विश्वास होता है, माता पिता पर विश्वास होता है, लेकिन मंदिर में बैठे भगवान पर विश्वास नहीं होता। इसलिए मनुष्य परेशान रहता है। जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर विश्वास नहीं करता है और संसार के लोगों पर विश्वास करता है। भगवान पर विश्वास करो, वही जीव के साथी है, वही हमारे साथी हैं और कोई नहीं। और तो संसार मेला लगा हुआ है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कोई संसार से जा रहा है, कोई पल रहा है। मेला है, ये भगवान की लीला है। जो संसार से उड़ के चला जाता है वो अपने साथ कुछ नहीं ले जाता। उसका रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, उसके कपड़े, उसका शरीर, वो भी यहीं रह जाता है। तो फिर क्यों इतना लड़ाई झगड़ा करते हो? ये मेरा है, ये तेरा है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं इतना अच्छा हूं। उस साथ में जाता है। हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। हमने जीवन में जो अच्छा बुरा कर्म किया है यही साथ में जाएगा। ये शरीर भी साथ में जाता है, इसको भी जला देते हैं लोग। ये हाड़ मांस का शरीर जल के राख हो जाता है। जिस शरीर के लिए हम इतना कुछ करते हैं वही शरीर हमें धोखा दे देता है। तो किस बात की लड़ाई, किस बात का झगड़ा? प्रेम से रहें, मिल के रहें। 2 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात। हरि चर्चा, हरि कथा, भगवान का नाम सिमरन करते रहें। इस जीवा से किसी के प्रति अपशब्द न निकलकर भगवान का नाम निकले। राम 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 राम, कृष्ण 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 जपते रहे। क्यों किसी की निंदा करनी, क्यों किसी की स्तुति करनी? किसी की बड़ाई भी मत करो और बुराई भी मत करो। वो इतना अच्छा है, वो इतना बुरा है। अरे भैया, जो है हमने सबका ठेका थोड़ी ना ले रखा है। कोई अच्छा है तो है, कोई बुरा है तो है, देखने वाले परमात्मा है।
भगवान सबको देखते हैं, भगवान सबको फल देते हैं, हम खाली परेशान रहते हैं। इतना परेशान न रहें, भगवान का नाम लें। सबका न्याय करने वाले परमात्मा। सत्य और प्रिय वाणी बोलें, असत्य न बोलें। एकांत में ज्यादा से ज्यादा बैठें। आजकल लोगों का मन एकांत में लगता ही नहीं, टाइम पास नहीं होता। एकांत में रहें, एकांत में बैठें, प्रभु का ध्यान करें, क्योंकि जाना अकेले ही तो है। भगवान से बातें करें, भगवान का नाम लें। एकांत में घूमें, अकेले में रहो। नदी के समीप, पर्वत के समीप, जंगल के पास अकेले भगवान का खूब जप करो, मनी मन। अकेले विचार करो, अकेले शास्त्र का चिंतन करो, सात्विक आहार करो। भोजन हमारा अच्छा होना चाहिए, तभी भजन में मन लगेगा। उल्टा सीधा भोजन करेंगे तो भगवान में मन नहीं लगता। बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है, थोड़ा भूखा भी रहना चाहिए। जैसा अन्न खाएंगे ऐसी हमारी बुद्धि होगी। लोग कहते हैं हमारा मन भगवान में लगता ही नहीं है, तो पहले अपने खान पान को तो सुधारें। हम खाते क्या हैं, हम रहते कैसों के साथ हैं। अभ्यास करें मन लगाने का। मंदिर में बैठ के भगवान का ध्यान करें। मन लगाने से लगता है। हम सोचे हमारा मन लगेगा, लेकिन कभी नहीं लगेगा। इस मन को समझाना पड़ता है, प्रभु के चरणों में लगाना पड़ता है, क्योंकि इसको भटकने की आदत हो गई है। 84 लाख योनियां है ना, कभी कुत्ता भी बनना पड़ता है, कभी बिल्ली भी बनना पड़ता है, कभी हाथी भी बनना पड़ता है, कभी गाय भी बनना पड़ता है। तो ये मन सब जगह जाता है, और जब मनुष्य बनते हैं तो वही मन उतनी जगह घूम के मनुष्य शरीर में आया है। तो इसे अनेक जगह भटकने की जब आदत हो जाती है तो भगवान में मन फिर ये कम लगता है, इधर उधर भागेगा गड्ढे की तरफ। जैसे पानी नीचे को बहता है, ऐसा ही हमारा मन भी नीचे को ही बहेगा। अच्छी बात नहीं सोचेंगे। मंदिर में बैठेंगे तो ध्यान में कोई और ही आएगा। लेकिन अभ्यास करें बैठने का, चिंतन करने का। धीरे धीरे हमारा मन भगवान में लगने लगेगा। इसलिए अन्न अच्छा खाएं, संग अच्छा करें, सत्संगी लोगों का संग करें, जो सत्संग करते हैं ना, जो भगवत हैं, भगवान के भक्त हैं, जो ऐसों का संग करें। शराबी कबाबी जुआरियों का संग नहीं करें। इनका संग करेंगे तो हमारी बुद्धि भी ऐसी हो जाएगी। इसलिए अच्छे लोगों का संग करें, जो चार बात अच्छी हमें बताएंगे। भगवान के भक्तों के पास बैठोगे तो राम जी की कथा बताएंगे, श्याम जी की कथा बताएंगे, भक्तों के चरित्र की बात करेंगे, ध्रुव जी के चरित्र की चर्चा करेंगे, प्रहलाद जी के चरित्र की चर्चा करेंगे। और जैसे लोगों का संग आप करें, ऐसी बात नहीं। कोई लोभी के पास बैठोगे तो लोभ की चर्चा करोगे, वहां से पैसा आ जाए, वहां से आ जाए, वहां भी कमाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। क्रोधी के पास बैठेंगे तो उसको हमेशा क्रोध ही आता रहता है। भगवत रसिक भक्त जनों के पास ज्यादा से ज्यादा बैठे, भगवत चर्चा करें किसी भी प्रकार। इस मन को भगवान में ही लगाना है, क्योंकि हमारे जीवन का यही उद्देश्य है। नहीं तो भटकना पड़ेगा। मनुष्य शरीर अभी मिला है, बार बार नहीं मिलता। अभी मिला है तो इसे सुधारें, और सुधरेगा कैसे? भगवान के नाम से। दूसरा कोई उपाय नहीं, सत्संग से। सठ सुधरई सत्संगत पाए।
बड़े बड़े धूर्त तो सुधर जाते हैं इस सत्संग से। इसलिए प्रभु पर विश्वास करें, भगवान पर विश्वास करें। आत्मा का कल्याण करने वाली पुस्तक को पढ़ें, शास्त्र को। तो कहने का अर्थ है हरि चिंतन, भगवान का स्मरण करते हैं और प्रभु का स्मरण करें। मेहनत करने से धीरे धीरे अभ्यास जब हम करेंगे, हमारा मन भगवान में लगेगा, भगवान की भक्ति में लगेगा। शोक, चिंता, भय, उद्वेग, मोह, क्रोध, इन छह से जो मुक्त होता है वो सदा मुक्त हो जाता है। कहने का अर्थ है हो सके तो दूसरे को ज्ञान देना सीखें। दूसरे को सुखी देखकर मन प्रसन्न होता है, दुखी देखकर जो होता है मन दुखी होता है। अगर हमारे भाव अच्छे होंगे तो विचार अच्छे होंगे तो ये सब प्राप्त होता है। बोले बाके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे।